हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ किंग 10th में स्वागत है। आज हम मैथ शुरू कर रहे हैं जिसपे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1, प्राकृत संख्या, उसमें नेचुरल नंबर लिखेंगे। वे संख्याएं जो एक से अनंत तक हों प्राकृत संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 4 चलते ये अनंत तक जाइए, तो ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्या। नंबर 2, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स एक तरह की प्राकृतिक संख्या है, बस इसमें प्लस जीरो, इसमें जीरो प्लस हो जाता है, बाकी सारी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 और ये आपका अनंत तक जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है, जबकि पूर्ण संख्या में जीरो होता है। नंबर 3 पर आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिनको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं को हम नंबर लाइन से देखेंगे। जीरो से शुरू होते हुए ये इधर +1 +2 +3 4 इन्फिनाइट तक, और इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनाइट तक जाती हैं, तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो चलिए हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर पर आती हैं हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 16। 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो 8 आएगा, यानी कि ये पूर्णतः विभाजित है। अगर यहीं पर संख्या ले लीजिए 15 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो हमारी जो भागफल आएगा वो आएगा 7.5, जो पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये दशमलव में आ गया है, तो ये हमारी सम संख्या नहीं है। ये हमारी 8 सम संख्या, 16 सम संख्या हो गई, और ये विषम संख्या हो जाएगी क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो विषम संख्या इसी को कहते हैं, आप यहीं पे समझ जाइए, यानी कि 5 नंबर में ले लीजिएगा इसको, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। तो वही है, आप परिभाषा खुद से लिख लीजिएगा। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5 नंबर, 6 नंबर में पढ़ेंगे हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य भाज्य संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉम्पोजिटिव,
नंबर कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, एग्जांपल जैसे 9। 9 एक भाज्य संख्या है या नहीं है, उसको पता लगाने के लिए हम इसको गुणनखंड चेक करेंगे। गुणनखंड समझ लीजिए कि ये कितनी संख्याओं से कट जाएगी। अगर ये 2 संख्या से ज़्यादा से कटती है तो ये हमारी भाज्य संख्या है। इसके देखिए गुणनखंड, ये 1 से भी कटेगी, ये 3 से भी कट जाती है संख्या, और ये स्वयं से 9 से भी कटेगी। तो इसके 2, 1, 2, 3, 3 यानी ये 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो ये हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और नंबर 7 पे ले लीजिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 हों, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे अभाज्य संख्याएं एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उसे 2 क्या है? 2 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो इसके फैक्टर देखिए, ये 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। इसकी अब अभाज्य संख्या की हम परिभाषा एक और कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कहने का मतलब ये है कि वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से डिवाइड होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा 3, ये 1 से भी डिवाइड होगी और स्वयं से तो होती, हर संख्या स्वयं से डिवाइड तो होती ही होती है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अब हमारे मेन संख्याएं आती हैं जिनको हम बोलते हैं, नंबर 8 पे ले लीजिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको हम परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पूर्णांक हमारे कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी नंबर हो सकते हैं और प्लस में भी नंबर हो सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं संख्या, और P और Q एक पूर्णांक है जहां
क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये हो गई। अब देखिए 9 नंबर पे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पहले दोनों देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं टेबल बना के समझा दूंगा इसकी। वे संख्याएं, वे संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। इसमें भी दो कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, p और q पूर्णांक होने चाहिए, p और q पूर्णांक। दूसरी कंडीशन, q नॉट इज इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपका सवाल ये रहेगा कि उसको नहीं लिख सकते, उसको लिख सकते हैं, आखिर मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों मैं देखिए टेबल बना देता हूँ। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे समझ लीजिए √4, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, और 2 को हम p बट्टी q के रूप में लिख सकते हैं। ये नॉट इजकल टू जीरो, यहाँ पे q नॉट इजकल टू जीरो और p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है। वहीं बात करूं मैं √2 की, तो √2 की वैल्यू होती है 1.4142। ये संख्या ना ही आवृत्ति हो रही है और ना ही संख्या खत्म हो रही है, मतलब समाप्त भी नहीं हो रही है, पॉइंट में चलती जा रही है, इसका मतलब समाप्त भी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। इसमें दो कंडीशन है, पर इसमें क्या होता है, ये संख्या समाप्त भी या तो समाप्त होगी या इसकी आवृत्ति होगी। आवृत्ति का मतलब ये है कि आप 10 में 3 का भाग दीजिए तो आपका जो भागफल आएगा वो 0.33, ये चलती रही तो इसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, इसी को आवृत्ति हो रही है। या तो आवृत्ति होनी चाहिए किसी संख्या की, या तो वो संख्या समाप्त हो जानी चाहिए, या संख्या समाप्त हो जाए वो, या आवृत्ति हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी आवृत्ति हुई है। और ये देखिए यहाँ पे √2 की वैल्यू है, ना तो नहीं ये समाप्त होती है कभी, ना ही रिपीट होती है, ना ही इसमें आवृत्ति होती है। तो जिस आप कह सकते हैं जिस संख्या में या तो आवृत्ति या तो समाप्त हो जाए संख्या, इसमें दो कंडीशन है, ना ही तो ये आवृत्ति भी नहीं होती है और इसमें ना ही आपकी संख्या कोई समाप्त होती है। पर इसमें क्या, या तो आवृत्ति होगी, या इसमें आवृत्ति होगी, या संख्या समाप्त हो जाएगी। इसमें से दोनों में से एक काम जरूर होगा। तो बस यही संख्या है। आप देखिए, बताइए पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, और ये चलती रहती है आगे, ना ही ये संख्या कभी समाप्त होती है, ना ही इसकी आवृत्ति होती। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। आप √2 हो गया आपका, कोई भी ले सकते हो, जैसे √3, √5, ये सारी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं।
तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपका देखो होमवर्क है, आपको जो होमवर्क रह गया है, आपको बताना है कि 2, 3, 4 और 5 में से कौन भाज्य है, कौन अभाज्य है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं या नहीं। या नहीं। तो आपके ये 2 क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।